तो एक बार जोरदार तालियां। मेरा नाम कार्तिक चौहान है और मैं नोएडा से और अकाउंट से ही मैंने कोचिंग करी है। 2022 में मैं पास आउट हुआ था गलगोटिया यूनिवर्सिटी से। आते ही मैंने अपने दिन वेस्ट ना करके गलगोटिया से मैंने पास आउट होने के बाद ही तुरंत कौन में कोचिंग ली थी। एक मेरे भैया ही थे, उन्होंने मेरे को रेफरेंस दिया था कौन का, और मेरे नियर में भी सबसे पास में ही एक कोचिंग थी अकाउंट, क्योंकि मैं नोएडा से ही हूँ। तो यहाँ पर आके 3 दिन के मैंने डेमो लिया। पहले दिन के डेमो में ये समझ गया था मैं कि पास और कहीं जाना ही नहीं है, इतना अच्छा डेमो था। सर गाइडेंस देते थे प्रॉपर, रोहित सर भी देते थे। हाँ, सर का तो गाइडेंस बेस्ट है यहाँ पर। हमेशा काउंसलिंग करते हैं, बूस्ट करते हैं, और बीच बीच में खास सर भी आके बोलते थे कि इतने क्वेश्चन हो रहे हैं 200 हो रहे हैं सर, बस 500 तो मिनिमम रखो पर डे। फिर वो बताते थे कि मैं 1 हफ्ते में खत्म कर देता हूँ यार। यादव मैंने कहा यार कैसे हो गई 1 हफ्ते में खत्म। फिर सर ने 2 दिन की छुट्टी दी कि सर ने बोला नॉर्सेट का एग्जाम था पास में, नहीं एसजीपीजे का एग्जाम पास में था। सर ने बोला 2 दिन की छुट्टी है, अब सब बताना आगे कि कितने क्वेश्चंस हुए सुबह से लेके शाम तक। तब सब बोल रहे हैं आज सर 1200 हुए हैं। तब भी नहीं हुई कंपटीशन वाली बात, पर अच्छा लगा सर बूस्ट जब करते थे कि कहीं ना कहीं। पर इन 6-7 महीने की कोचिंग जब जो भी थी हमारी, इसके अंदर मेहनत मैंने प्रॉपर करी। घर वाले भी खुश थे देख के कि पहली बार लड़का हमारा मेहनत कर रहा है। इस बार नहीं टोकते कुछ भी और करने देते जितनी तैयारी कर रहा है अपने मन से। तो मेहनत करी अच्छे से, 16-17 घंटे पर डे पढ़ता था मैं भी। 4-5 एक घनश्याम सर थे, वो बहुत मोटिवेशन देते थे। अभी तो एम्स पटना के अंदर है। वो जब भी आते थे उनकी आगे सूजी मिलती थी कि फिर सब हम जो भी थे, मतलब हम 6-7 बच्चे आए थे, एक ही साथ 6 बच्चे आए थे। तो हमारे अंदर फिर कंपटीशन रहने लगा। आगे वाली बेंच पर ही बैठते थे सब। ऐसे नहीं है कि पीछे वाले नहीं पढ़ते हैं, पीछे वाले ही पढ़ते हैं। पीछे वाले भी सिलेक्शन लेते हैं, बहुत लेते हैं। बस कंटेंट मिलना चाहिए, सिलेक्शन कहीं भी बैठ के ले लो। तो फिर जब पढ़ाई हुई स्टार्ट, खूब पढ़े। सर को देख के लगता था कि सर की आंखें सूझनी है, हमारी भी तो सूझनी चाहिए। तो बस इतना पढ़ो कि सिलेक्शन लो यहाँ आकर, और अपने फैमिली को प्राउड कराओ। मेन बात तो ये है, फैमिली से ऊपर कुछ है नहीं चीज, उनको प्राउड कराना है। इतनी वैकेंसीज कभी नहीं आती, 15-20 हजार हर साल में एक बार आ रही है। 15-20 हजार बहुत होती है। अगर अब भी आप सिलेक्शन ले लो ना तो बहुत बड़ी बात है। और ये तो एक बाढ़ है पूरी वैकेंसीज की। आप भी सब सिलेक्शन लो, मैं तो ये कहूँगा बेस्ट ऑफ लक। कार्तिक बैच नंबर 36 के स्टूडेंट हैं और इन्होंने एसजीपीजीआई और जो अभी फॉर्म निकला हुआ है ना सैफ इटावा वाला, वो केजीएमयू 3-4 एग्जाम, और हाँ वो 1974 वाली जो पोस्ट आई थी वो वाला भी एसजीपीजीआई, मतलब 5-6 एग्जाम इन्होंने बैच खत्म होने के बाद, विद इन बैच खत्म हुआ था उसके 2-3 महीने के अंदर ही रिजल्ट आने लग गए थे। तो लग गया था कि हाँ बस अब होने वाला है कहीं ना कहीं, और फाइनली 4-5 एग्जाम क्लियर कर लिए। अभी फिलहाल सैफ इटावा में है, वहाँ से रेजिग्नेशन पीरियड में है, वहाँ से हटके फिर एसजीपीजीआई को ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि सिलेक्शन बाई चांस ना हो के बाई चॉइस ज्यादा बेटर है, क्योंकि बाई चांस तो एक बार लग गया चलो, लेकिन बाई चॉइसेस अगर हमारे पास है तो अब तो अपनी मर्जी की जगह जाएंगे ना। तो अब तो मर्जी की जगह चुन रहे हैं, और जहाँ अच्छा एनवायरनमेंट लग रहा है, जहाँ अच्छा माहौल है, वहाँ आप चुन सकते हैं। एक इंसिडेंस याद आता है, जैसा इन्होंने बताया कि रेगुलर रहते थे, तो बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने। आगे बैठते थे, ये और सत्यम दोनों ही ब्रिलियंट, वो भी लग गए हैं, है ना। और इनके ग्रुप के काफी लोग लग गए हैं, वो दिख जाता है कोचिंग के दौरान कि हाँ कि इस ग्रुप में से ये लोग सेलेक्ट होंगे। तो सत्यम की ज्वाइनिंग, उसको सत्यम का रिजल्ट तो आ गया था उस समय, इनका थोड़ा सा डिले हुआ था पहले। तो मैंने समझ गया था कि मेहनत में तो कोई कमी है नहीं, लगने तो है ही। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, एक बार काम करो, 4-6 महीने तो टीचिंग करो अकाउंट में, एक बार चांस देते हैं। तो इन्होंने भी एग्रीमेंट कर लिया कि हाँ ठीक है सर मैं टीचिंग करूँगा। सिखाया हमने, 10-15 दिन 7 दिन प्रैक्टिस करवाई, याद है 7-8 दिन प्रैक्टिस करवाई, और फाइनली वो दिन आ गया कि हाँ कल से अब क्लास लगेगी। तो मैंने इनको बोल दिया कि ठीक है कल से आ जाओ, क्लास लगाते हैं। ये कल आए 11 बजे और बोलते हैं सर मेरी ज्वाइनिंग आ गई। 7 दिन सीखने के बाद अच्छे से 8 बजे तो मुझे
मतलब अकाउंट का एकमात्र ऐसा टीचर जो ज्वाइन करने से पहले ही टीचर नहीं बनता है, तो वो कार्तिक है। तो अच्छा लगता है अपने स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं जब। और एक इन्होंने बोला कि आगे पीछे बैठने से कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं है कि आगे बैठने वाले ही सेलेक्ट होते हैं, कंटेंट सेम डिलीवर हो रहा है। चलिए तो एक बार जोरदार तालियां। तो कार्तिक जैसे आगे बैठते थे, जब सर ने कहा कि आगे पीछे बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सर और मैं तो हमेशा पीछे बैठते थे। मतलब हम कॉलेज में वैसे तो जाते ही नहीं थे, कभी भी गए हैं, जैसे साल में एक आध बार जब गए हैं तो सबसे पीछे बैठते थे। जो टीचर आते थे वो अटेंडेंस लेते थे, तो कभी कभी जैसे उन्होंने बोला रोहित, तो मैं बोलता था यस मैम या यस सर। तो पहले तो देखा जाता था कि कौन शख्स है ये, एब्सेंट चली आ रही है, और फिर मेरे पीछे ये आर के बाद पीछे ये आता था। तो हमें बड़ा ऐसी नजरों से देखा जाता था कि ये क्लास में ऐसे बच्चे भी हैं। तो कहने का मतलब मैं इससे बता रहा हूँ कि वो जो टाइम होता है ना बच्चों, वो मौज मस्ती का ही होता है। जैसे कार्तिक ने बताया कि कॉलेज टाइम में एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज का मतलब ये होता है कि मौज मस्ती में ज्यादा टाइम देते थे, तभी तो पढ़ाई में एवरेज थे, ठीक है। तो वो टाइम वही होता है। लेकिन कभी ना कभी तो जीवन के किसी फेज में आकर आपको सीरियस होना पड़ेगा करियर के लिए। ऐसा तो नहीं है पूरी जिंदगी मौज चल सकती है। अगर आज आप लोग हमें देख रहे हो कि हम मौज कर रहे हैं, तो आज से 10 साल पहले नहीं देखा ना आपने हमें कि उस समय हम क्या कर रहे थे। तो किसी ना किसी फेज के अंदर तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो चाहे अब कर लो, चाहे 5 साल बाद कर लो, या 10 साल बाद कर लो, करनी पड़ेगी। उसके बाद ही चेंजेस आएंगे, आपके स्टेबल हो जाओ। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बाद जो लाइफ में करना है ना वो करो, फिर सारे रूल तोड़ दो। लेकिन तब तक तो आपको हद में रहना पड़ेगा कि मेरा टारगेट ये है और वो मुझे अचीव करना है। एक बार वो अचीव हो जाएगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाओ, फिर लाइफ को एंजॉय करके जियो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बस यही कहना चाहूंगा। तो हमारी किस्मत का दरवाजा है वो किताबों से होकर ही जाता है, तो हमें वो पढ़ना पड़ेगा, वो मजबूरी है। तो एक बार अच्छे से पढ़ लो, एक बार अच्छे से टाइम दे ही रहे हो, कोचिंग आई ही गए हो, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जब क्लासेस ले ही रहे हैं, सब टाइम दे ही रहे हैं, तो फिर उस टाइम में अपने पूरा का पूरा 100% एफर्ट दो। भाई जो रोल दिया है उसको अच्छे से निभाओ, स्टूडेंट का रोल मिला है उसको अच्छे से निभाओ। अपना रोल अच्छे से निभाओगे तो बस जीवन में जो चीज चाहोगे वो मिलती जाएगी।